गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग भाषा सागर किताब मतलब हिंदी मेन कोर्स बुक से पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने व्याकरण के बुक से 2 चैप्टर भाषा और वर्ण पूरा कर लिया है, खत्म कर लिया है। तो आज हम लोग मेन कोर्स बुक से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है आया वसंत। चिल्ड्रन, आया वसंत एक कविता है। तो चलिए सब लोग मिलकर के कविता पढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं। आपकी बुक में पहला पाठ आया बसंत दिया हुआ है। कविता क्या है हम लोग पढ़ते हैं। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल और बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत आया वसंत। इसके आगे की कविता है, आगे पढ़ते हैं। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान, है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत। कवि का नाम है सोहन लाल द्विवेदी। तो चिल्ड्रन, कविता मुझे मोबाइल से पढ़ानी पड़ी। कविता लंबी है, ब्लैक बोर्ड में लिखने में जगह नहीं हो पा रहा था और मेरे पास बुक भी नहीं है, तो हम थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। हम लोग मोबाइल में देख करके कविता पढ़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। लिखने के लिए जिनके पास किताब है वो तो किताब से देख करके लिख लेंगे, और जिनके पास किताब नहीं है परेशान नहीं होना है। मैं अटैच फाइल में पूरी कविता लिख करके दूंगी, आप लोग वहां से अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। सबसे ये तो हो गया लास्ट का। अभी क्या है, बसंत। इस कविता में कवि ने वसंत जो ऋतु है, वसंत जो मौसम है, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, उसके बारे में बताया है कि जब बसंत ऋतु आता है तो क्या हो जाता है, पतझड़ का अंत हो जाता है। उसके पहले जो तेज हवा चलती है और पेड़ों के पत्ते पीले होके झड़ते हैं, तो उसका अंत हो जाता है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधों में नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, और फूल के खिलने से क्या होते हैं, हवा में सुगंध भर जाता है, कोयल गाने लगती है, आमों के ऊपर मंजर आ जाते हैं। तो इन सब जो प्रकृति का दृश्य है उसको कवि ने अपनी कविता में लिख करके बताया है। कवि ने अपने मन के भावों को इस कविता में बताया है बसंत ऋतु के बारे में। ठीक है, तो चिल्ड्रन आप लोग इस कविता को अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। थैंक यू।